ये अंबानी और अडानी के लिए कानून बना रहे हैं। जो इनके पॉलिसी मेकर हैं उनसे ज्यादा क्वालिफाई हमारे बच्चे हैं। जो यूपी बिहार वाला हाल है वो साडा भी हो जाएगा कि अंबानी और अडानी ने इनको पैसा देकर चुनाव जितवाया। ये जो मंदिर और मस्जिद की जो लड़ाई है इसमें फंसे रहे तो कोई नहीं बचेगा। कोशिश उनकी यही है कि इस देश में जमहूरियत खत्म हो जाए और हिंदू राष्ट्र बन जाए। उनके लिए हिंदू की परिभाषा यही है, अपर कास्ट अपर क्लास पुरुषों का देश बने। जिले जिले में पाइपलाइन बिछा रहे हैं अडानी ग्रुप। बेकाऊ माल है वो। में रेलवे बेच दिया, एरोप्लेन बेच दिया, LIC बेच दिया, BSNL बेच दिया, भेल बेच दिया, सारी सार्वजनिक कंपनियां बेच दी। अब गुलाम बनेंगे कि ये अंबानी और अडानी के यार हैं। मैं इस समय सिंघू बॉर्डर पहुंचा हूं और आज भारत बंद है। ये देखिए, ये किसान खड़े हैं और इन्होंने ब्लैक झंडा ले रखा है। युवा किसान है। मैंने इनसे पूछा कि आप लोग कहाँ से आए हैं। बगल में लक्ष्मण यादव आ गए हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है। मैं ऐसा बार बार कह रहा था कि इस आंदोलन को लोग स्वतः स्फूर्त सेल्फ समर्थन दे रहे हैं। आज सबसे ज़्यादा शहरों में लोग निकले ना निकले, ग्रामीण इलाकों से खबरें आ रही हैं कि गांव-गांव में लोग जो है वो किसानों के समर्थन में खड़े हैं। सरकार की कोशिश है, वो थर्मामीटर लगा के नाप रही है कि रुझान क्या है। शहरों में भी कम ट्रैफिक है, बंद नहीं है। मैं सिंघू बॉर्डर पहुंचा हूं। कहाँ से आए आप? सर डिस्ट्रिक्ट रोपड़ पंजाब से जी। पंजाब से। क्यों आप लोगों को लग रहा है कि सरकार बात मानेगी आप लोग? सर उम्मीद है, इसीलिए यहाँ पे धरना दे रहे हैं। तो सर अच्छा, ये क्यों सरकार अब तक क्यों नहीं मान रही है, जबकि बड़ा धरना था, बड़ा प्रोटेस्ट था? देखो सर, ये बात हमें तो मजबूरी होगी। हाँ। आप लोग भी ज्वाइन कीजिए। ये कोई सरकार की मजबूरी होगी, हमारी को मजबूरी। क्या मजबूरी लग रही है सरकार की? क्या मजबूरी होगी जो बार बार प्रेशराइज कर रहे हैं हमारे को, किसानों को। नहीं तो सरकार की क्या मजबूरी हो सकती है? सरकार जो 3 अधिनियम बनाए इन्होंने, हाँ। 3 कानून बनाए, पराली का कानून बनाया, ये गवर्नमेंट की मजबूरी है। जो किसान है ना, आज का जो किसान है वो क्या है कि जो हम लोग किसान हैं, जो हमारे बच्चे हैं और जो गवर्नमेंट के मतलब सरकार में इनके ऑफिस में जो लोग सीटों पर बैठे हैं उनके बराबर की क्वालिफिकेशन हमारे बच्चों के पास है। ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, मास्टर डिग्रियां और लॉ ग्रेजुएट। प्रधानमंत्री के पास तो कोई डिग्री ही नहीं है, आप कह रहे हैं। ये उसकी मतलब मैं ये कहूँगा उसकी मतलब गलत बात है। जो आज देखिए, ये किसान है ना, मेरी बात सुन, जो पंजाब का किसान है जो उसके ऊपर ये थोप रहे हैं जबरदस्त। वही तो पूछ रहा हूँ सरदार जी कि क्यों थोप रहे हैं? क्या आपको क्या शक हो रहा है? मजबूरी होगी कोई? क्या मजबूरी हो सकती है? हमें क्या मालूम है? अंबानी ते अडानी वो मजबूरी है। क्या अंबानी अडानी? अंबानी ते अडानी मजबूरी है। उन्होंने सपोर्ट किया इनकी सरकार को अभी तक, वो भी फायदा लेंगे ना इनसे। मतलब सरकार को उन्होंने फायदा पहुंचा, तब सरकार उनको फायदा पहुंचा रही है। ऑफिशियली है ये गल जेन्युइन है, ये उन्होंने फायदा नहीं जो इनके पॉलिसी मेकर है ना, जो जिन्होंने ये कानून बनाया, जो इन्होंने पॉलिसी बनाते हैं, जो इनके पॉलिसी मेकर हैं उनसे ज्यादा क्वालिफाई हमारे बच्चे हैं। तो बच्चे जो हैं ना, डिग्रियां लेने के बाद में हमारे बच्चे बुद्धिजीवी हैं। तो आप लोग बोल तो नहीं पा रहे हैं ना। आप कितना पढ़े लिखे? मैं तो +2 है। प्रधानमंत्री के पास तो डिग्री भी नहीं है, उसके बाद भी प्रधानमंत्री इतना अच्छा भाषण दे रहा है, आप लोग तो अपने अधिकार के लिए बोल ही नहीं पा रहे हैं। देखो हमारा जो बोलते हैं, हमारे लोग आए धरने बैठे हैं, 12 दिन हो गए बैठे हैं, कोई सुन ही रहा उनकी बात। प्रधानमंत्री तो हमसे थोप रहे हैं, आपको खाने की जो लोड़ है उतना खाएंगे। हम कह रहे हैं हमें लोड़ नहीं इस बिल की। तो वजह क्या लग रही है कि वजह क्या हो सकती है? वजह उसकी है जो MSP हो कट मिलेगी। जो यूपी बिहार वाला हाल है वो साडा भी हो जाएगा, पंजाब वालों का भी। नहीं तो मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि सरकार ये कर क्यों रही है? सीधा सरकार दी अडानी बनी, सरकार को पता होगा। सरकार भाई हमको पड़ोसी मारता है तो हमें पता होता है ना कि हमारी जमीन पर उसकी नजर है। तो अडानी और बानियों ने बनाई है। अच्छा, उनके बिना तो बनी नहीं। सारे इंडिया। देखिए मैं कोशिश क्या कर रहा था, कुछ उन्होंने लाया पोस्टर भी। मैं कोशिश क्या कर रहा था, मेरी कोशिश थी ये जानने की कि जब तक इस देश की जनता पॉलिटिकल नहीं होगी, सोचिए कि एक मैट्रिक का डिग्री नहीं है प्रधानमंत्री के पास और वो वोकल हैं, वो बार बार लोकल की बात करते हैं। दरअसल इस देश में जो लोकल है ना, वो उसकी कोई औकात नहीं है। ये जो लोग हैं ये इस देश के नागरिक हैं, लेकिन ये वोकल नहीं है। बीजेपी RSS के जो लोग हैं वो वोकल हैं, वो लोकल नहीं है। उनको हल नहीं पता, किसान नहीं पता, उन्होंने धनिया नहीं उगाया है, उन्होंने कभी गाय का दूध नहीं निकाला है, लेकिन वो उनके पास चैनल है, अखबार है, वोकल है, पैसा है। अब मेरे साथ कुछ ऐसे ही लोग हैं। लक्ष्मण यादव है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर साहब दूसरे प्रोफेसर साहब।
लक्ष्मण, आपके ये लोग जो इस देश की जनता है वो तो वोकल ही नहीं है भाई, उसकी बात कौन सुनेगा? टीवी अखबार भी नहीं है, वो बोल भी नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल इसी का फ़ायदा वो उठा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये देखा है कि अच्छा लच्छेदार भाषण देना, उससे इस देश की आम जनता बहुत जल्दी भावुक हो जाती है। तो वोट मिल गया और उनको भी ये लगा कि हमारे अच्छे दिन आएंगे। ये गलती आपकी है ना भाई, आप लोग बोल, अभी मैंने इनसे रिक्वेस्ट की, लोग कह रहे हैं कि हम नहीं बोलेंगे, तो डर रहे हैं ना, सरकार से डर रहे हैं लोग। दोनों चीज है, मैं तो कह रहा हूँ दादाजी डरते नहीं, बस ये है कि ये और साथियों ने बोला ना कि अंबानी और अडानी ने इनको पैसा देकर चुनाव जितवाया, तो आज ये किसानों का नहीं सुन रही है, अंबानी और अडानी के लिए कानून बना रहे हैं। नहीं तो जिनके हित में कानून बना रहे हैं वो लोग आज 12 दिन यहाँ बैठे हो गए, 13वां दिन है, और 2 महीने से पंजाब में बैठे। सरकार के पास थर्मामीटर होता है, सुनिए, बुखार नापने का थर्मामीटर है। अगर लोकल लोग नहीं बोलेंगे तो थर्मामीटर, आपका बुखार नहीं पता चलेगा ना, सरकार वही करेगी जो आपको उनको करना है। इन्होंने भी एक ट्रेलर दिखाया है कि अभी 33% नंबर वाले हैं, 40 नंबर वाले हैं, 40% नंबर वाले। हमारे जो थर्मामीटर देखने वाले हैं ना, पंजाब में आओ, 95% वाले थर्मामीटर देखने वाले। हम तो कह रहे हैं पूरा देश इनके साथ है। ग्रामीण इलाकों में अच्छा रिस्पांस आ रहा है भारत बंद का, शहरों में तो नहीं आएगा, क्योंकि शहर में मैं जानता हूँ कौन लोग रह रहे हैं। क्या लग रहा है ये अब करने की क्या जरूरत है? नहीं, बिना इसके कोई रास्ता नहीं है। और जो किसानों की आवाज़ है, इन किसानों के आंदोलन ने इस देश के विपक्षी दल के नेताओं तक को मजबूर कर दिया कि आप सड़क पर बैठिए। ये सबसे बड़ी जीत है। और आंदोलनों के ऊपर जो हमला करती थी ये सरकार, अब जरा इन आंदोलनकारियों को कहे ना कि ये देशद्रोही, शुरू तो किया था उन्होंने कि ये लोग खालिस्तानी हैं, तो क्या है, मीडिया कह रही थी, नहीं उनके छोटे भैया नेता भी कहते थे। हाँ, और इस समय क्या हाल है कि इनको कहा गया कि आपको दिल्ली नहीं आने देंगे, सड़क पे गड्ढे खोद दिए। आजाद भारत में सरकार चुनी जाती है सड़क के गड्ढे भरने के लिए, और आंदोलनकारी किसानों को रोकने के लिए सड़क ने बनी बनाई सड़कों को सरकार ने गड्ढा खोदा, फिर भी नहीं रोक पाए। 3 तरफ से दिल्ली बंद किए हुए हैं। तो आम जनता धीरे धीरे समझ रही है कि ये अंबानी और अडानी के यार हैं, इस देश को बेच रहे हैं उनके हाथ में। रेलवे बेच दिया, एरोप्लेन बेच दिया, LIC बेच दिया, BSNL बेच दिया, भेल बेच दिया, सारी सार्वजनिक कंपनियां बेच दी, अब किसानों को भी बेच दिया। पहले क्या कहा, छात्र अगर लड़े तो उनको टुकड़े टुकड़े गैंग कहा, शिक्षक लड़े तो उनको अर्बन नक्सल कहा, दलित लड़े तो उन्हें नक्सली कहा, मुसलमान लड़ा CNRC पर तो उन्हें पाकिस्तानी कहा, इनको खालिस्तानी कहा। अब उनको समझ में आ गया कि ये सब कहने से कुछ नहीं होगा। सवाल का जवाब दीजिए प्रोफेसर साहब, क्या इस देश के लोग, आज जो किसान है वो कोई दलित पिछड़ा तो नहीं, जाट, गुर्जर, पटेल, वो लोग जो हिंदू फोल्ड में वोट कर रहे थे, जो मुसलमानों के मारने पर खुश हो रहे थे, अब उनके पेट पर लात पड़ रही, कोई सामाजिक बदलाव महसूस कर पा रहे हैं आप? नहीं, मुझे लगता है कि ये एक पड़ाव है लोकतंत्र में, उनको भी ये बात समझनी होगी। और किसान लोग समझ रहे हैं कि बारी बारी पहले दूसरे पर हमला हुआ तो हम चुप थे, जब हमारे ऊपर हमला हुआ तो हम बोले। अब क्यों न यहाँ से एक बात समझी जाए कि जब पंजाब के छात्रों की फीस बढ़ाई जाए तो वहाँ के किसान आंदोलन करें यूनिवर्सिटी पर। यही जरूरत है, यही देश को बचाएगा। अगर वहाँ के मजदूरों को मिल से निकाला जाए तो किसान वहाँ भी खड़े रहे। सिख समुदाय को बरी करता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है वो CNRC का प्रोटेस्ट, उन्होंने खूब लंगर खिलाया है। हाँ, लंगर खिलाया। तो मैं तो कह रहा हूँ कि पंजाब में बीजेपी की एंट्री ही नहीं है, जहाँ सिख समाज के लोग हैं, जो हिंदू फोल्ड वाले लोग हैं वही बीजेपी की एंट्री है। तो वो क्या, उनके पेट, किसान तो वो भी हैं। हाँ बिल्कुल। अब इस समय देखिए सबको बारी बारी समझ में आ रहा है, बेरोजगारों का आंदोलन हुआ ना, शिक्षकों का अलग हो रहा है, छात्रों का अलग हो रहा है, किसान भी लड़ रहे हैं। बात ये है कि जहाँ UP बिहार जहाँ से हम लोग आते हैं, अभी एक भाई ने कहा MSP 2006 में खत्म कर दी बिहार से, बिहार के मजदूर जाकर के पंजाब और हरियाणा में किसान बने बैठे। तो वही चाहते हैं कि पंजाब हरियाणा के भी मजदूर अब किसान बन जाए, किसान मजदूर बन जाए। क्या लग रहा है प्रोफेसर साहब, आदिवासियों की आंदोलन अब चल पाएगा? अब नक्सलवाद का ठप्पा खत्म होगा, क्योंकि सरकारें सर के काट रही है? देखिए, ये जिस तरीके से मूवमेंट हम लोग देख रहे हैं, और इस आंदोलन में भी जो जिस तरीके से यहाँ पर पंजाब और हरियाणा का किसान आया हुआ, इसी तरीके से छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी अगर आज की तारीख में देखेंगे तो किसान और आदिवासी दोनों मिलकर के इनके साथ सड़क पर मौजूद है। आज के भारत बंद में भी बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ में पूरी तरीके से आदिवासियों ने भारत बंद कराया। इसी तरीके से राजस्थान में भी आप देखेंगे तो राजस्थान में झारखंड का भी है, राजस्थान का भी है, देखेंगे तो पता चलेगा कि पिछले 2 दिन पहले राजस्थान से
एक बड़ा जत्था जो है टिकरी बॉर्डर पर पहुंचा है और उसमें ज़्यादातर लोग आदिवासी हैं। तो एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि जो अभी हमारे पूर्व वक्ता कह रहे थे कि बारी बारी सबका नंबर आएगा, तो वो सब लोग समझ रहे हैं कि अगर इस हिंदू मुस्लिम वाली लड़ाई में फंसे रहे, ये जो मंदिर और मस्जिद की जो लड़ाई है इसमें फंसे रहे, तो कोई नहीं बचेगा। आज किसानों ने मोर्चा संभाला है, पंजाब और हरियाणा का किसान उसमें लीडरशिप दे रहा है। तमाम जो लोग हैं, देश भर का जो लोग हैं, वो तमाम तबके के लोग जो किसानी से जुड़े हुए हैं और जो इस बात को समझ रहे हैं कि अगर किसान नहीं बचा तो खाने का संकट इस मुल्क में फिर से पैदा होगा। तो इसीलिए वो सब लोग साथ में मैं अगर क्या एजेंडा क्या हो सकता है इस आरएसएस बीजेपी का इस तरह के फैसले लेने का, जिसमें जनता ही बहुत क्लियर कट फैसला है ये। जिस तरीके के उन लोगों ने नीतियां बनाई हैं, पहले देख लीजिए 370 से लेकर सीएनआरसी से लेकर के और तमाम तरीके के मसले देख लीजिए, उन सब पर देख लीजिए जिस तरीके से बांटने का काम उन्होंने किया और किसको मुनाफा वो देने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ इन 3 बिलों के जरिए किसको फायदा दे रहे हैं। पूरा का पूरा जो एग्रीकल्चर बिल है वो कह रहे हैं कि भैया कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग आएगा, एमएसपी वगैरह सारा कुछ हटेगा और सीधा सीधा जाएगा ये अडानी अंबानी के खाते में। क्योंकि एक मैट्रिक पास आदमी से देश नहीं निपट रहा है। पहले एक सवाल का जवाब दीजिए, एक मैट्रिक पास आदमी से देश नहीं निपट पा रहा है। नहीं, देश इसलिए नहीं निपट पा रहा है क्योंकि देश को उसने समझ लिया था कि मूर्ख कैसे बनाना है, तो बारी बारी सबको मूर्ख बनाया। यही बात फिर कह रहा हूँ। अब जब सबके ऊपर आ गई, किसान तो सबसे बुनियादी चीज़ है और अगर जिस दिन ये समझ जाएंगे उस दिन वो उस मूर्ख बनाने वाले का भी जवाब देंगे और किसानों ने जवाब दे दिया है। किसानों को बुला के वो सोच रहे थे कि इनको भटका दें, तोड़ दें, समझा दें, कुछ नहीं सफल हुआ। किसानों ने कहा 3 बिल वापस होनी है। सियासत से क्या दुश्मनी आपको? बिना राजनीति के आप प्रधानमंत्री नहीं बनिएगा तो कानून नहीं बना पाएगा। सियासी आदमी बिकता है, बिकाऊ माल है वो। आपको क्या, मुझे तो लगता है कि इस देश में, मैंने बंच ऑफ थॉट पढ़ा है, आरएसएस का एजेंडा है कि इस देश में बुद्धिस्ट हो, सिख हो या ईसाई हो या पादरी, उसको खत्म किया जाए, सिर्फ एक सनातन बचे ताकि उनको आसानी रहे उसको देश को गुलाम बनाए रखने में। क्या लग रहा है उस तरफ बढ़ रही है सरकार अंबानी अडानी के जरिए? बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। अभी आपने पूछा कि आरएसएस या बीजेपी ऐसा क्यों करना चाह रही है, क्या मकसद है, क्या एजेंडा है उनका ऐसा करने के पीछे। ठीक है, एक साफ और क्लियर एजेंडा है उनके पीछे कि आप यहाँ की जनता को, वो चाहे किसान हो, शिक्षक हो, स्टूडेंट हो, उनको इतना तोड़ दीजिए, इतना ब्रेक कर दीजिए कि वो आपकी बनाई हुई किसी भी नीति को, किसी भी पॉलिसी को क्वेश्चन ना कर सके, सवाल ना उठा सके। ठीक है, ये एकदम साफ एजेंडा है इनका और इसी की तरफ वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। पिछले 5-6 सालों में जब से इनकी सरकार आई है, उन्होंने इस काम को या अपने एक सिंगल एजेंडे को, सनातनी जो परंपरा है उसको एस्टैब्लिश करने के लिए हर वो कदम उठाया है जिससे कि आप जो आम जनता है वो परेशान रहे, हर चीज़ के लिए जो है वो इसमें सरकार कामयाब भी हो हाँ, बहुत हद तक कामयाब हुई है। ठीक है, इसका काट क्या है सर? इसका काट बेसिकली ये है कि हमें अपने आर्थिक मुद्दों पर डटे रहना है। जैसे आज किसान का मुद्दा है तो छात्र, शिक्षक, जैसे ये हम सारे शिक्षक हैं तो हमें आके इनका साथ देना है। हमें ये नहीं करना है कि नहीं ये किसानों का मुद्दा है तो हमें दूर भाग जाना है। लक्ष्मण, बंच ऑफ थॉट्स इम्प्लीमेंट हो जाएगा, हो गया है? हाँ, कोशिश उनकी यही है कि इस देश में जमहूरियत खत्म हो जाए और हिंदू राष्ट्र बन जाए। कल परसों हिंदू राष्ट्र में भी मतलब जो बंच ऑफ थॉट्स है, मतलब सनातन व्यवस्था, मनुष्य वही उसका मतलब ये, उनके लिए हिंदू की परिभाषा यही है, अपर कास्ट, अपर क्लास, पुरुषों का देश बने, बाकी इस देश के मजदूर, किसान, श्रमिक, छात्र, शिक्षक, नौजवान, दलित, पिछड़े, आदिवासी दोयम दर्जे के नागरिक हों। कल को उनसे वोट देने का भी अधिकार छीन लिया जाए क्योंकि आपकी कोई हैसियत नहीं बचेगी, आप गुलाम बनेंगे। और इस देश को चलाएगा कौन? जो मनुस्मृति में चलाता था। उनकी कोशिश यही है। तो ये आखिरी हमला जो किसानों के आंदोलन का हुआ है, मुझे लगता है कि बहुत कुछ बचाने की कोशिश है। अगर किसान न समझे उन जातियों का जिनका जिक्र आप कर रहे थे, जो कल को हिंदू बनी बैठी थी, अब उनको समझ में आना चाहिए कि कल तक तो राम मंदिर बनवा रहे थे, 370 हटवा रहे थे, ट्रिपल तलाक पे खुश हो रहे थे। अब ये जो किसानी चौपट हो रही है और वो अंबानी अडानी यूपी के जिले जिले में पाइपलाइन बिछा रहे हैं अडानी ग्रुप, क्योंकि वो अब पेट्रोलियम के सारे उत्पाद, मंडियां, सब कुछ अंबानी और अडानी की बनेंगी। तो क्या होगा? आप मजदूर बन जाएंगे, वो पूस की रात का हल्कू, पहले भी मैंने जिक्र किया था। अब सब ये किसान से मजदूर बनेंगे तभी बचा पाएंगे। बंच ऑफ थॉट पढ़िए। दरअसल सिख समाज जो है ना, वो एक बहुत बड़ा रोड़ा है बंच ऑफ थॉट को इम्प्लीमेंट करने में।
बीजेपी की एंट्री तब तक वहाँ नहीं हो सकती है जब तक वहाँ का सिख समाज खड़ा है। इस देश में आप एक रंग में रंगना पड़ेगा। और बंच ऑफ थॉट जब आप पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा है कि आर्थिक रूप से आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, इस देश के लोगों को सामाजिक रूप से कंट्रोल करना पड़ेगा और धार्मिक रूप से कंट्रोल करना पड़ेगा। जब आप बंच ऑफ थॉट्स गोलवलकर के विचार पढ़ेंगे तो वो कल्चरल हेजमनी की बात करते हैं। वो कहते हैं कि चाहे गुरु नानक हो, चाहे पैगंबर हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे कबीर हो, चाहे रविदास हो, इन सबको खत्म करके जो सनातन व्यवस्था है उसको कायम करना है। और इसी को वो हिंदू राष्ट्र कहते हैं। अब आपको तय करना है कि आपको गुलाम बनना है या इस देश में हुक्मरान और अपना सम्मान की ज़िंदगी लड़ना है। किसान अपने सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है। अगर उसकी ज़मीन चली गई तो वो सम्मान भी चला जाएगा। दलितों का आरक्षण चला गया तो सम्मान भी चला जाएगा। और इस देश का संविधान चला गया तो इस देश का सम्मान चला जाएगा। आपको तय करना है कि आप संविधान के साथ हैं या चंद लोगों के साथ हैं जो आरएसएस बीजेपी के लोग हैं और जो इस देश में बंच ऑफ थॉट्स गोलवलकर की विचारधारा लागू करना चाहते हैं, जिसमें मनुस्मृति उनका एजेंडा है। ये साफ साफ उसी की लड़ाई है। मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं है एक पत्रकार के तौर पर कहने में कि जो सरकार चल रही है वो एक धर्म विशेष की, एक जाति विशेष की विचारधारा को आगे बढ़ा रही है। आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन तारा दत्त के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, सिंघू बॉर्डर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।